आई नो गाइज, ये आप वीडियो देख रहे हो बिकॉज आपको ट्रेडिंग सीखनी है, गोल्ड ट्रेडिंग सीखनी है। देखो, मैंने एक ऐसी ऐसी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, सारी चीज़ें बताने के पहले कि ये मैं जो पीडीएफ बना के लाया हूँ, हर एक चीज़ शेयर करूंगा इसकी मैंने किस तरीके से ट्रेड लिया। यहाँ पे देखोगे तो मैंने अपना सारा डेटा निकाला है कि क्या क्या मैं करने वाला हूँ और क्या क्या चीज़ सीखने वाला हूँ। बट मैं डायरेक्ट आपको स्क्रीन पर ना ले जाके मैं आपसे इसलिए कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ गाइज, बिकॉज आप लोग इस वीडियो पे नए हो। और नए हो तो ऑब्वियस बात है, आप लोग वीडियो क्यों देखोगे, अपना टाइम वेस्ट क्यों करोगे, पहले ये जान लो भाई। पहले तो गाइज अगर आप किसी भी वीडियो को रैंडमली देख रहे हो तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो वो चीज़ें मत करना। पहले मेरे बारे में जान लो गाइज। मेरा नाम विवान ट्रेडर्स, मैंने जो सारी चीज़ें की है वो अपने आप से की है। आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, मैंने ऐसी ऐसी स्ट्रैटेजी क्रिएट की है जिस और इतनी सिंपल स्ट्रैटेजीज क्रिएट की है। आप लोगों ने एक चीज़ देखा हो, गोल्ड में जितने लोग ट्रेड करते हैं एसएमसी आईटीसी पता नहीं क्या क्या चीज़ें लगाते हैं, दुनिया तमाम की चीज़ें लगा के बेचते हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखना यार कि 3 स्टेप्स बताऊंगा, मात्र 3 स्टेप्स, और तुम गोल्ड में इस तरीके का पैसा बनाओगे जो तुमने कभी नहीं बनाया। और मैंने क्या किया गाइस, $250 को $4000 बनाया था अभी कुछ दिनों पहले, 3 से 4 दिनों पहले। एंड एक सेम स्ट्रेटजी को रिपीट करके गाइस मैंने गोल्ड में एक और बता देता हूँ आप लोगों को, $6000 बनाए थे। उसके बाद मैंने $12000 बनाए थे। एंड लगातार आप लोगों को मैंने एक एक स्ट्रेटजी प्रॉफिट दिखाया है एंड एक एक स्ट्रेटजी को एक्सप्लेन किया है। अब इस वीडियो में जो मैं सिखाऊंगा गाइस, उस चीज़ को सीखने से पहले 2 चीज़ें ध्यान रखो। पहला, आपके पास एक पेन और कॉपी होना चाहिए। दूसरा, आपको जो भी मैं सिखाऊंगा उसको एकदम लाइटली लेके और सीखना, उसमें ज़्यादा कुछ भी दिमाग मत लगाना। जितना सिखाऊंगा उतना सीखना और उतने पे ही ट्रेड करोगे ना, आपका लाइफ बदल जाएगा। बस बाकी सारी चीज़ें बोलते हुए एक चीज़ ध्यान रखना कि भाई रिस्क मैनेजमेंट जो है ना, वो अगर आपने एक बार रख लिया, गोल्ड ट्रेडिंग होगी, बिटकॉइन ट्रेडिंग होगी, इथेरियम ट्रेडिंग होगी, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ये मैं आपको बोल रहा हूँ। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं, डायरेक्टली आपसे मैं बात करता हूँ स्क्रीन पे चल के, आपको वहीं पे सिखाता हूँ कि किस तरीके से हम लोग ट्रेड करने वाले हैं। वेलकम टू यूट्यूब चैनल वंडर्स। गाइस देखो, इस वीडियो में क्या हुआ था ना, अभी जो मैंने वीडियो बनाई थी थोड़ी देर पहले, वो डिलीट हो गई और वो चीज़ें जो है नहीं वर्क कर पाई, तो मैं दूसरी वीडियो बना रहा हूँ। 18 मिनट बोला है लगातार उस वीडियो में, 16 से 18 मिनट, और भैया वो वीडियो डिलीट हो गई। मतलब डिलीट क्या, इन द सेंस उसमें वॉइस ही नहीं आया। इस वीडियो को बना रहा हूँ, ठीक है, और मे भी इसमें वॉइस आया अच्छे से, ठीक है, क्योंकि लास्ट ये मैं दे रहा हूँ अपना। और उस वीडियो में गाइस बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सिखाई मैंने, बहुत सारी चीज़ें देखो यहाँ बताई, वो भी डिलीट भी नहीं किया है अभी। तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ गाइस, ठीक है। चीज़ों को हटा के साइड और बात करते हैं किस तरीके से हम लोग क्या चीज़ें करने वाले हैं और क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। तो गाइस हम लोग सीखने वाले हैं यहाँ पे गोल्ड की स्ट्रैटेजी, गोल्ड का रिस्क मैनेजमेंट और सारी चीज़ें। तो मैं बता देता हूँ किस तरीके से सीखेंगे और क्या हमारा प्लानिंग होगा। देखो, पहली चीज़ तो याद रखो कि गोल्ड ट्रेडिंग करते वक्त हम लोग को ना एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हम लोग को ट्रेंड के साथ ही जाना है। गाइस देखो यार, मैंने आईपैड पे सारी चीज़ें बना के रखी हुई है यहाँ पे, और लेकिन मैं स्क्रीन पे बता रहा हूँ और राइटिंग थोड़ी स्क्रीन पे गलत होगी तो प्लीज़ माफ़ करना, ठीक है। तो गोल्ड पे हम लोग जो है, गोल्ड में सारी चीज़ें करने के लिए पहला हम लोग को देखना है गाइस कि हम लोग ट्रेंड क्या देखने, ट्रेंड क्या रहने वाला है मार्केट का। तो पहला हम लोग चीज़ देख के चलेंगे, वो देखेंगे कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, अपने कॉपी पर सही सही लिख लेना, मेरा थोड़ा खराब राइटिंग है। दूसरा हम लोग देखेंगे इसकी ऑर्डर सेटअप क्या है, ऑर्डर स्वीप हुआ है या नहीं, ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं, ये दोनों चीज़ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्डर ब्लॉक लिख लो, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। स्वीप छोड़ दो, ऑर्डर ब्लॉक लिख लो, सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। राइटिंग बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रही है क्या? ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा गाइस लिख लो कि हम लोग सप्लाई एंड डिमांड जो क्या है वो क्या रखने वाले हैं। सप्लाई और डिमांड गाइस बहुत मैटर करता है। अगर आप कोई भी आप ट्रेड करते हो या फिर कोई भी आप चीज़ें करते हो ना इन मार्केट में, तो वहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड बहुत मैटर करता है। सप्लाई एंड डिमांड जरूर लिखना कि हाँ, सप्लाई अगर डिमांड पे आप सिर्फ ट्रेड करोगे तो देखो किस तरीके से पैसा बनाओगे, मैं आपके सामने अभी दिखाऊंगा और सेटअप भी बताऊंगा। उसके बाद आप गाइस देखना है कि रिस्क मैनेजमेंट, अगर आपका कैपिटल $1000 से है या फिर आप $500 से ट्रेड करते हो तो किस तरीके से ट्रेड कर पाओगे। चौथी चीज़ ये आने वाली है, लास्ट एंड फाइनल चीज़ आने वाली है जो आने वाली है टॉप टू डाउन एनालिसिस। अभी एक एक चीज़ आप लोगों को मैं चार्ट पे चल के दिखाऊंगा किस तरीके से सारी चीज़ें वर्क करती हैं और हम इन पांचों चीज़ों पे कैसे वर्क करके पैसा बना सकते हैं, ठीक है। पहला क्या होगा, ट्रेंड। दूसरा क्या होगा, ऑर्डर स्वीप, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तीसरा हो गया गाइस अपना सप्लाई एंड डिमांड। चौथा हो गया अपना रिस्क मैनेजमेंट, और लास्ट हो गया अपना टॉप टू डाउन एनालिसिस। ये सारी चीज़ें जब आप किसी चीज़ में लगा देते हो ना, वो किस तरीके से वर्क करती हैं, ये आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो गाइस पहले मैं सारी चीज़ें जो है डिलीट कर देता हूँ और आपको मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ एकदम बेस से टॉप का, ठीक है, ओके। तो गाइस चलो ये सारी चीज़ हटाने बहुत देर लगी, मैं पहले चलता हूँ 4 आवर टाइम फ्रेम पे। 4 आवर टाइम फ्रेम में मैं आ गया। अब देखो, ट्रेंड की अगर बात करें तो हम लोग को ट्रेंड दो जगह से दिखाई देता है। पहला 4 आवर टाइम फ्रेम, दूसरा 1 आवर टाइम फ्रेम। ये दोनों से हम लोग ट्रेंड ईजिली पहचान सकते हैं, ठीक है। कैसे ईजिली? लेकिन क्या हम लोग ट्रेंड के आगे बढ़ के ट्रेंड नहीं ले सकते हैं क्या विमान? बिल्कुल ले सकते हैं भाई, ट्रेंड के आगे बढ़ के बिल्कुल ट्रेंड ले सकते हो। बट वही है कि अगर ट्रेंड के आगे बढ़ के ट्रेंड लेते हो तो क्वांटिटी थोड़ी कम रखनी होगी। ट्रेंड के आगे बढ़ के क्या होता है, जैसे मान लो मार्केट में ट्रेंड जो है वो नेगेटिव का है, या फिर मार्केट में चलो मान लो ट्रेंड पॉजिटिव का है, ठीक है। आपको यहाँ सेटअप मिल रहा है कुछ नेगेटिव वाला, क्या आप यहाँ से ट्रेंड नहीं लोगे? लेंगे। बट उसमें क्या होगा, रिस्क मैनेजमेंट आता है यहाँ पे, क्वांटिटी कम हो जाएगी, ठीक है, ओके डन। अब चलो बात करते हैं किस तरीके से। तो यहाँ पे गाइस हम लोग एक बार ट्रेड को देख देख के समझेंगे और सारे ट्रेड्स को प्रैक्टिकली देख के चीज़ें समझेंगे।
वो अगर 4 आवर पे हम लोग देखें गाइस, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलो इस ब्लू लाइन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये मैंने थोड़ी पहले वाली वीडियो में मार्क किया है, तो यहाँ से हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वैसे मैं रैंडम लेता हूँ, बट चलो पहले वाली यहाँ से जगह से स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको जो है थोड़ा सा फिर से एक ब्लू लाइन यहाँ पे लगा देता हूँ, ताकि मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाऊँ तो चीज़ समझ जाऊँ। मार्केट यहाँ पे क्या चल रहा है गाइस, अप साइड चल रहा है, ट्रेंडिंग है, ओके। 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को ट्रेंडिंग वाले ट्रेड नहीं दूंगा, ट्रेंडिंग वाले ट्रेड दूंगा थोड़े कॉम्प्लिकेटेड ट्रेड पे सिखाऊंगा, ताकि आप लोग कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में वर्क कर पाओ। अब देखो मैंने अभी आप लोगों को 5 चीज़ें बताई थी, उसमें से पहला क्या बताया था, ट्रेंड, जो कि यहाँ फुलफिल हो रहा है अप साइड का। दूसरा मैंने क्या पता बताया था, ऑर्डर्स डले हुए हैं, ठीक है। तीसरा मैंने क्या बताया आप लोगों को, सप्लाई एंड डिमांड। बस 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 यही तीनों चीज़ें मैच करनी है और ट्रेड लेना है। कैसे, आ जाओ दिखाता हूँ। देखो बाइंग था मार्केट में ओवरऑल, मार्केट यहाँ से क्या करता है, ऑर्डर, इसको कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक करने के बाद मार्केट जाता है इधर से अप साइड। आप ये नहीं ले पाओगे, ठीक है, मैं जानता हूँ नहीं ले पाओगे। अगर आप प्रो हो गए तो यहाँ पे ट्रेड लोगे, अगर आप न्यू हो तो मैं बोलूँगा बिगिनर को यहाँ पे ट्रेड नहीं लो, ठीक है। बिगिनर को मैं बोलूँगा यहाँ पे ट्रेड नहीं लो। 1 आवर टाइम फ्रेम में मैं ट्रेड कर रहा हूँ। ये अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे तुम लोग को लेके जाऊँ ना, तो आराम से तुम यहाँ पे ट्रेड अगर कैप्चर कर सकते हो आराम से। कैसे, दिखाता हूँ। देखो मैं आप लोग अगर आप 15 मिनट ट्रेड लेते हो तो आप लोग तुरंत कैप्चर कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे बाइंग गई, यहाँ से बाइंग गई, आप लोग ले लो, ठीक है। बट मैं क्या दिखा रहा हूँ आप लोगों को 1 आवर टाइम फ्रेम पे, ठीक है, ध्यान से समझना। ओके चलते हैं वहाँ पे गाइस, सॉरी पीछे चलते हैं यहाँ पे। तो गाइस अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, मार्केट ने इस जगह से मार्केट ने एक बार बड़ी सेलिंग दिखाई है हम लोग को, यहाँ तक की दिखाई है। अब हम लोग को 2 चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ तो ये कि जहाँ से मार्केट, मान लो जैसे ये एक जोन है मार्केट का, ये जोन, ठीक है, मार्केट ने इस जोन से ना एक बार बाइंग में था, एक बड़ी बड़ी सेलिंग दिखा दी। याद रखना गाइज, अगर सेकंड टच फिर से वहाँ मार्केट करता है, आपको फिर से एक बड़ी सेलिंग देखने को मिल सकती है। इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ये चीज़ लिख के रख लो। मार्केट अगर आता है नीचे, यहाँ से कोई भी एक बड़ी बाइंग बना देता है कैंडल, यहाँ से फिर से एक बड़ी बाइंग आना, पॉसिबिलिटीज 90% है। तो आपको वो 90 ट्रेड आपके जो है बहुत अच्छे जाएंगे, 100 में से और 10 ट्रेड गलत जाएंगे। तो आप लोग 90 ट्रेड के साथ जाना, ये चीज़ ध्यान रखना मेरी, ठीक है। आज तो दिखाता हूँ। अब इस सेटअप को ध्यान रखना, ये जो सेटअप है मैंने बताया ना सेकंड टैप वाला, यही पूरे सेटअप में ट्रेड किया मैंने, इसी से कैपिटल ग्रो किया। ध्यान से देखो यहाँ क्या था मार्केट गाइस, यहाँ क्या मार्केट में हुआ, बड़ी सेलिंग आती है मार्केट में, यहाँ से एक सेलिंग जैसे ही दूसरी बनी, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया एंड बहुत अच्छे यहाँ तक का टारगेट मिला, समझ गए। अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ देखो गाइस, तो यहाँ से क्या आई थी मार्केट में, बड़ी बाइंग आई थी। सेम जगह से मार्केट ने क्या किया, बड़ी बाइंग दी है। क्या हुआ, सेकंड टैप, ठीक है। ये सेकंड टैप वाली चीज़ ध्यान रखोगे ना गाइस, पैसा बनाओगे। ये कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा जोन, ये ट्रेड में, ये जोन में आप लोग साइडवेज समझ के छोड़ देना, ठीक है, ओके डन। यहाँ पे आते हैं गाइस, अब यहाँ पे ध्यान से समझो बात को। इस जगह पे वेवन भैया यहाँ से जो है सेलिंग का ट्रेंड कंटिन्यू हो गया, इधर बाइंग का था, तो क्या हम लोग सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं। अब यहाँ पे मजेदार चीज़ है, अब मैं आता हूँ ये ब्लू लाइन को यहाँ शिफ्ट करता हूँ, ठीक है। ये अब भूल जाओ, ये भूल जाओ, मैंने बता दिया वहाँ पे क्या करना है। अब ये भूल जाओ, इधर से याद रखो थोड़ा सा। हम लोग अगर देखेगा तो मार्केट क्या चल रहा है, डाउन ट्रेंड में। अब 15 मिनट पे जाते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि मार्केट बड़े बड़े कैंडल्स बना रहा है, ठीक है। अब हम लोग को 15 से नीचे नहीं जाना है, 15 से नीचे नहीं जाना है। अगर आप नए हो, बिगिनर हो, आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम से नीचे अपने आप को नहीं लेके जाना है, ठीक है। मार्केट में सेलिंग है गाइस। अब एक चीज़ बताऊं, हवाबाजी में बोल सकता हूं कि भाई मैंने यहाँ से ट्रेड पकड़ लिया, मैंने यहाँ से ट्रेड पकड़ लिया, बट मैंने नहीं पकड़ा। अगर मैं 915 EMA पे ट्रेड करता, मैं यहाँ से पकड़ लेता। उसकी भी लॉजिक बताऊंगा, उसकी भी स्ट्रेटजी बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में जो बताने आया होगा वो सप्लाई एंड डिमांड बताने आया हूँ। मैं बताने आया हूँ कि कैसे आप सेकंड टैप पे ट्रेड लेकर अपने कैपिटल को ग्रो करोगे। यहाँ से 3 महीने का मैं टारगेट दूंगा आपको, $1000 आप कैपिटल डाल के ट्रेड करोगे। आपका अकाउंट किस तरीके से ग्रो होगा वो मैं 3 महीने बाद आपसे पूछूंगा, वीडियो बनाकर। वीडियो के कमेंट में आप लोग लाइव मेरे साथ बैठ के बताओगे, मुझे गाली दोगे अगर आप लोग अगर स्ट्रेटजी को गलत ठहरा दोगे तो। ये ट्रेड मैंने नहीं लिया, ये ट्रेड मैंने नहीं लिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से मार्केट क्या लेता है गाइस, ध्यान से समझना मेरी बात को, ध्यान से समझना। यहाँ से मार्केट क्या लेता है, एक पुल बैक। कहाँ तक जाता है मार्केट, यहाँ तक जाता है। उसके बाद क्या होता है, मार्केट बहुत अच्छे से गिर जाता है, बहुत अच्छे से गिर जाता है, ठीक है, ओके। आप लोग को ना, अगर आप प्रो हो, अगर आप प्रो ट्रेडर हो, तो आप फिर यहाँ से ना ये बाइंग कैप्चर कर लोगे। क्यों, मार्केट लिक्विडिटी लेता है डाउन साइड की, ऊपर जाता है, फिर आता है, एक बार ऊपर जाता है, फिर यहाँ से आता है, डब्ल्यू बना के ऊपर जाता है। ये आप कैप्चर कर सकते हो अगर प्रो हो तो। बट अगर आप नूब हो, अगर आप नए हो, अगर आप सिंपली छोटे कैपिटल को ग्रो करना चाहते हो, आपने ये एक चीज़ देख लिया भाई, आप ऑफिस जाते हो, आपने देख लिया कि हाँ भाई मेरा जो है एक यहाँ से मार्केट में सेलिंग था और यहाँ से मार्केट सेलिंग आया है, तो मैं वेट करूँगा कि यहाँ से मुझे कोई ट्रेड मिलता है ना, तो मैं एक कम से कम 1:2 1:3 का टारगेट लेके चलूँगा शॉर्ट साइड में, ठीक है डन। आपने किस दिन देखा, 30 दिसंबर को देख लिया। आप 30 दिसंबर से वेट कर रहे हो कि मार्केट यहाँ पे कब आएगा। आपने यहाँ पे अलार्म सेट करके रख लिया कि यहाँ पे आएगा मार्केट, इस दिन यहाँ पे आता है। किस दिन, 2 जनवरी को। 3 दिन आपने ट्रेड नहीं किया है दोस्त, यहाँ पे आप ओवर ट्रेडिंग से बच जाओगे।
बात को समझ रहे हो? ओवर ट्रेडिंग से बच गए, आपने यहाँ पे इसके नीचे शॉर्ट किया, इसके नीचे आपने ये टारगेट रखा, क्लियर कट आपको जो है सपोर्ट का टारगेट देखने को मिला। क्या किया आपने यहाँ पे? सेलिंग देखा, डबल दूसरे वाले जो है रिजेक्शन पे आपने ट्रेड लिया, मार्केट आया। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ गाइस, बड़ी बाइंग कहाँ से है? यहाँ से है क्या बड़ी बाइंग? यहाँ से है ये बड़ी बाइंग। यहाँ क्या करना है आप लोगों को? दूसरे वाले टच पे यहाँ से ट्रेड लेना है। आपने यहाँ से ट्रेड लिया, यहाँ तक का टारगेट रखा। अब देखो आपने 3 दिन वेट किया ट्रेड के लिए, आपको 2 जनवरी को कितने, और 2 जनवरी को आप लोगों को 2 जनवरी को 2 ट्रेड्स मिले हैं आप लोगों को, और 2 ट्रेड में लंबे लंबे टारगेट सेट। अब बोलो तुम लोगों को क्या चाहिए? आप चुपचाप बैठे हो, आपको अब ट्रेड की कोई चिंता नहीं है, आपको ट्रेड की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको ट्रेड करना है तो आप कैसे करोगे? मान लो यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ, रेजिस्टेंस सपोर्ट बनता है, इतनी बड़ी बाइंग आती है, वेट करना है इस जोन पे दूसरे टैप का आपके सामने। कैसी लगी स्ट्रैटेजी और मुझे कमेंट में बताना गाइस। एंड ये सिंपल स्ट्रैटेजी, दूसरे टैप पे आप लोगों को बस ट्रेड लेना है और ट्रेड देखो किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे देखो मार्केट आता है, बड़ी रिजेक्शन देता है, वेट करना है इसी चीज़ का कि मैं फिर से इस रिजेक्शन पे ट्रेड लूंगा, क्योंकि यहाँ से फिर से रिजेक्शन आएगा। सेम जगह से मार्केट रिजेक्शन लेता है, इस जगह से भी ट्रेड लेते, इसके ऊपर का हल्का बफर लगा के स्टॉप लॉस लगाते, फिर भी आपका नीचे मिलता है आपको। तो समझ रहे हो इस किस तरीके से ट्रेड हो रहा है? समझ रहे हो यहाँ पे लॉजिक? समझ रहे हो चीज़ों का? नहीं समझ रहे हो लॉजिक? देखो मार्केट में क्या हुआ, थोड़ी सी बड़ी करने दो। मार्केट में यहाँ से क्या हो रहा है गाइज, डाउन ट्रेंड बनना चालू हो गया, डाउन ट्रेंड बनना चालू हो गया। मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, ये बहुत बार रिजेक्शन ले चुका है। क्या बन चुका है? ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है। ठीक है, एक बार बड़ी गिरावट हुई, यहाँ से बड़ी गिरावट हुई। चलो आप लोग मान लो ये विमान भैया ये तो तीसरी टैप है, यहाँ से कैसे ट्रेड ले? चलो भैया ठीक है, दूसरे टैप पे यहाँ पे मान लो बड़ी गिरावट हुई सेलिंग की, यहाँ पे आप लोगों ने ट्रेड ले लिया, एक स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगा दिया, यहाँ तक का टारगेट इजीली मिल गया। आओ पीछे आओ, ये छोटा ट्रेड है गाइज, ये छोड़ दो। ठीक है, तो इस तरीके से जो आप लोग ट्रेड लोगे तो पैसा बनेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे चीज़ सीखने वाली है, समझने वाली है, क्योंकि ये सारी चीज़ तो ठीक है अलग हटा दो, सबसे सीखने वाली चीज़ यहाँ पे आती है। क्या आती है भाई? विमान भाई यहाँ से देखोगे ना तो भाई बहुत अच्छी सेलिंग आई थी विमान भैया, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिया ना तो हमारा एसएल चला गया। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा अगर आप ट्रेड करोगे, आपके ये जर्नल में लिखा हुआ रहना चाहिए। ठीक है, मैंने गाइस बहुत सारे जर्नल बनाए, मैंने बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, मैं जब भी ट्रेड करता हूँ ना आपको मैं दिखाता हूँ, शायद दिखा पाऊंगा आप लोगों को कि मैंने एक एक चीज़ का ना जर्नल बना के लिखा हुआ है, और ऐसा नहीं है कि अलग जगह रखा हुआ है। मैं जिस पे ट्रेड करता हूँ वही जर्नल बनाता हूँ। देखो देखो माई ट्रेड्स पे जाता हूँ, यहाँ देखो, शायद आप लोग दिख पाए, देखो दिख रहा है। तो इस तरीके से जर्नल बनाना है आपको कि आप लोगों ने क्या मिस्टेक किया, क्या गलती हुई आप लोगों से, और कैसे आप ट्रेड को नहीं समझ पा रहे हो। अब यहाँ समझना, मार्केट यहाँ से गाइस क्या होता, ध्यान से सुनना, यहाँ से मार्केट क्या था, बुलिश हो गया था। किसके ऊपर? इस जोन के ऊपर मार्केट जो है पूरा बुलिश हो चुका था। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखोगे, अगर ध्यान से समझने की कोशिश करना, अभी भी समझा रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पे आप लोग को शॉर्ट साइड का ट्रेड क्यों मिल गया इतना बड़ा? क्योंकि मार्केट में क्या था, पहले से बियरिशनेस आ चुका था। अब यहाँ पे आप लोग को ये शॉर्ट यहाँ पे क्यों, यहाँ गाइस प्लीज ध्यान से समझना, प्लीज, छोटा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज है लेकिन आप समझ गए ना, मजा आ जाएगा। यहाँ पे बियरिश ट्रेड क्यों मिल गया बड़ा इस जगह से? क्योंकि मार्केट में पहले से क्या हो रहा था, बियरिश ट्रेड बन रहा था। यहाँ पे आप लोग को क्यों लॉस हो गया थोड़ा सा? क्योंकि मार्केट पीछे से क्या कर रहा था, बुलिश ट्रेड दे रहा था। यहाँ पे आप ऑब्वियस बात है ट्रेड लोगे, बट यहाँ पे क्या होगा, आपका एसएल जाएगा। क्वांटिटी क्या रखोगे, छोटे रहोगे, पहली वीडियो में बता चुका हूँ। पीछे अगर चले सेम लॉजिक पे अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोग को क्या क्यों मिल गया ऊपर नीचे का ट्रेड? क्योंकि मार्केट क्या था, एक जोन में था। इसके बाद आओ, हम लोग यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड बड़ा क्यों मिल गया? क्योंकि मार्केट पीछे से क्या था, सेलिंग का था। ये छोटी चीज़ गाइस प्लीज समझना, क्योंकि प्लीज जब तक समझोगे तब तक मजा नहीं आएगा। प्लीज 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 रिक्वेस्ट है। यहाँ पे बाइंग का ट्रेड मिला, क्यों मिला? बाइंग, और मार्केट किस में था, एक जोन में था। ये चीज़ को जब तक नहीं समझोगे तब तक मजा नहीं आएगा। ये सारी चीज़ समझिए, एक एक चीज़ मैंने डेप्थ में समझाइएगा इसे, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हर एक चीज़ समझना। इस जगह से मार्केट क्या आता है, बड़ी कैंडल में आता है, फिर से आप यहाँ ट्रेड लेते हो, 1 2 3 4 का टारगेट मिलता है आपको। तो ये ट्रेड, और गाइस ये ट्रेड अगर आप लोगों को याद होगा भाई, ये ट्रेड में मैंने बनाया था $250 से $4000, आप लोगों के सामने लाइव अकाउंट को ग्रो किया था, लाइव अकाउंट को दिखाया था। और यही सारे ट्रेड्स गाइस में सेम देखो, यहाँ से मार्केट अपसाइड आया, सेम जगह से मार्केट अपसाइड जाता है, मार्केट सेलिंग देता है, मार्केट यहाँ से सेलिंग देता है। कुछ नहीं करना गाइस, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना। बाइंग आई, बाइंग आई, ठीक है, बड़ी बाइंग आई, मैंने यहाँ ट्रेड तो नहीं लिया है, यहाँ ट्रेड लिया, बाइंग आई। तो क्लियर छोटा सा स्ट्रेटजी, छोटी सिंपल स्ट्रेटजी आप लोग को ट्रेड करना है। आप रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना, अकाउंट ग्रो कैसे करना वो सुन लो। मान लो आपके अकाउंट में $1000 है, $1000 है, आपको उसमें से $200, ध्यान से समझना मेरी बात, $200 यूज़ करना है ट्रेडिंग करने के लिए। अब उस $200 में से आप लोग को रिस्क कितना लेना है, $50 लेना है पर ट्रेड। $50 पर ट्रेड लोगे, इसी हिसाब से अपना कैपिटल आप स्मॉल कर लेना। ठीक है, मान लो आपका $500 है तो आप इसी हिसाब से ट्रेड लेना, सेम इसी लॉजिक को अपने साथ में रखते हुए।
ठीक है, अपने हिसाब से मैनेज करना। $1000 लेके चल रहा हूँ बिकॉज $1000 मिनिमम ट्रेड करके पैसा अगर घर लाना है तो होना चाहिए। $50 का आप लॉस लेते हो, आप मेरे वाला स्ट्रेटजी से ट्रेड कर रहे हो, आप कम से कम $100, $150, $200 ट्रेड करके ले जाओगे, $200 पर ट्रेड। 2 ट्रेड अगर लॉस होता है आपका $100 जाएगा। अगले ट्रेड में अगर आप एक भी टारगेट पकड़ ले तो $200 इन, $100 प्रॉफिट में हो। बस ये रिस्क मैनेजमेंट रखना। कितना बढ़िया भी ट्रेड मिल जाए, प्लीज़ बोलूँगा कितना भी बढ़िया ट्रेड मिल जाए, आप लोगों को क्या करना है, वही चीज़ करनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यार ये चीज़ अगर ध्यान रखोगे, चीज़ें समझोगे, चीज़ें सीखोगे एंड मज़ा आएगा। तो होपफुली कई चीज़ें आपको समझ में आई हो, लॉजिक समझ में आया हो एंड इस तरीके से अगर आप रिस्क मैनेजमेंट करके ट्रेड करते हो। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता के जा रहा हूँ वीडियो के लास्ट में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो भी चीज़ें बता रहा हूँ गाइस, वो एक एक चीज़ें मैंने सीखी हुई है। अगर आप लोग इंडिया में रहकर ट्रेड करते हो गोल्ड में, तो आप लोग सिंपल जो है वो CoinD6 में कर सकते हो। विड्रॉ डिपॉजिट आपके बैंक अकाउंट में UPI के थ्रू डिपॉजिट करो, UPI के थ्रू विड्रॉ करो। कोई भी गाइस प्रमोशन नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, बस इसमें आ गया है लॉजिकली आप ट्रेड कर सकते हो अच्छे से। तो आप देखो यहाँ पे गोल्ड और यहाँ पे सिल्वर ट्रेड कर सकते हो। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गूगल फॉर्म भरते हो तो हम अपने इस ग्रुप में डाल दूंगा, जहाँ पे हम लोग ऐसे ऐसे ट्रेड लेते हैं ना गाइस, जो आप लोग को हिला के रख देगा, ठीक है। जेन्युइनली लोग देखो किस तरीके से पैसा बनाते हैं। ये ग्रुप आप लोग के लिए वरदान बन सकता है अगर आप क्रिप्टो, गोल्ड, ये सारी चीज़ें ट्रेड करते हो तो। बस आप लोगों को क्या करना है, लिंक से अकाउंट ओपन करके डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म मिल जाएगा, वहाँ फॉर्म फिलअप करके आ जाओ। एंड गोल्ड ट्रेड करना हो तो आप लोगों को मैंने बता दिया। इस वीडियो पर गाइस 310 लाइक आता है, इसके बाद ऐसी वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पे आप लोगों को पूरा धूम मचा दोगे, इसकी मैं आप लोगों को गारंटी देके जा रहा हूँ, ठीक है। बाबा गाइस ध्यान रखना सारे सभी। ओके बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।